मऊगंज जिले के नयगढ़ी पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी सभा को किया संबोधित। आज मध्य प्रदेश बीमार राज्य नहीं बल्कि एक विकसित राज्य के रूप में जाना जाता है। जी हां, मऊगंज पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के आने से मध्य प्रदेश अब बीमारों नहीं बल्कि विकसित राज्य है। चुनावी सभा को संबोधित करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मऊगंज जिले के नयगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रीवा लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में प्रचार प्रसार किया एवं लोगों से उन्हें जिताने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा, जब 2003 के पहले मैं यहीं पड़ोस के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करता था, उस समय मैं मध्य प्रदेश आया करता था, लेकिन मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा। 2003 के लोग पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी वैसे ही मध्य प्रदेश से यह कलंक मिट गया और आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं बल्कि एक विकसित राज्य के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा कि अब एक देश और एक चुनाव होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम अब एक झोपड़ी से महल में आ गए हैं। यह भारत में राम राज्य आने के शुभ संकेत हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी से भेदभाव नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलने पर विश्वास रखती है। नयगढ़ी में सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि विश्व में आज आर्थिक स्थिति में भी हमारा देश 5वें नंबर पर आ गया है। 2026 समाप्त होने तक भारत विश्व के टॉप 3 देशों में अर्थव्यवस्था के मामले में गिना जाएगा। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आए या सत्ता में जाएं, लेकिन हम महिलाओं के अधिकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब आइए जानते हैं राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री भारत सरकार ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सत्ता आए या जाए इसको परवाह नहीं है, लेकिन नारी शक्ति को अपने हिंदुस्तान की धरती पर कभी अपमानित नहीं होने। इनमें देखूं तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर भी बहुत दिलेरी के साथ हमारी सरकार ने कदम लिया। अब गरीबी मध्य प्रदेश के लोगों ने अच्छी खासी देखी है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं बड़ी संख्या में लोग मध्य प्रदेश में भी गरीबी के संकट से बाहर निकले हैं, जिसे अति गरीब कहते हैं। खाने की भी मुसीबत, यह हालत थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं बहुत पहले से आता जा रहा हूं, मेरे रिश्ते नाते भी यहां पर यह हालत हो गई थी। लेकिन मैं नहीं कह रहा, एक नीति आयोग है और उसके अपने दूसरी आर्थिक संस्थाएं हैं, इन लोगों ने कहा है भारत में 25 करोड़ लोग पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबी की रेखा से बाहर निकल चुके हैं। रहने वालियों, क्या इससे हमको गौरव की अनुभूति नहीं होती है? अभी बैठे बैठे मैं गिरीश जी से भी चर्चा कर रहा था, जनार्दन जी से, राजेंद्र जी से। 5-5 किलो राशन ये मुफ्त में मिल रहा है। ये 2029 तक मिलेगा, आंख बंद करके देते रहिए, 2029 तक मिलेगा। और मध्य प्रदेश में मैं जानता हूं, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, बिहार सब ये है, किसी किसी परिवार में 3-3, 4-4 लोग 5-5 किलो ले रहे हैं। ईमानदारी की बात है, आप लोग चुप्पी साधे हैं। ईमानदारी की बात है कि परिवार में कहीं कहीं 3-3, 4-4, 5-5 लोग ले रहे हैं। एक परिवार में 20 किलो 25 किलो भी ये मुफ्त राशन पहुंच रहा है। यह हालत हो रही। कोई यह कहे कि हम भूख से दम, हमें परिवार भूख से दम तोड़ दिया, तो मैं समझता हूं कि वह किसी भी जरूरत में संभव नहीं है। सासों की संवेदनशीलता, बड़े परिवारों के भी माताएं बहनें यदि गैस सिलेंडर से खाना बनाती हैं, तो सबसे गरीब महिला को भी गैस सिलेंडर से ही खाना बनाने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी सोच पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर पैदा हुई, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई। छोटी छोटी चीजें, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, क्या कहेंगे? ये कोई सामान्य बातें नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो, और मैं कह सकता हूं पहले भाइयों, हमारी
मोदी जी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है ट्रैक रिकॉर्ड। भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी ने सारी दुनिया में बढ़ाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं, हमारे पास आंकड़े हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूं, तो कोई टाल नहीं सकता। पता नहीं आप लोगों को बताया है लोगों ने कि नहीं बताया है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को जानकारी होगी। धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, और आज के 2 साल पहले ही हमारा यह भारत जो धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर भारत आ गया है। और भारतीय नहीं, वित्तीय फर्म, फाइनेंशियल फर्म जो सारी दुनिया की वो कहती हैं भाई भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 2027 2024 है, 2026 समाप्त होते होते ही हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के 3 देशों में खड़ा हो जाएगा। और मैं भी विज्ञान का ही छात्र रहा हूं, अर्थशास्त्र के बारे में भी थोड़ी बहुत मैं जानकारी रखता हूं। मैं भी कह रहा हूं कि विश्वास के साथ किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, बहने वाली 2047 में भारत विकसित भारत बन जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। लेकिन मुझे लगता है कि 2070-2072 आते आते विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति यदि कोई बनेगा तो हमारा और आपका भारत ये बने, हमारा और आपका देश भारत बनेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। भारत के बारे में धारणा लोगों की बदल गई है। पहले हम लोग जाते थे, ये भाषण करते थे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। आज यदि हम बोलते हैं तो कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है, ये भारत की हैसियत बन गई है। भारत का कर बहुत ऊंचा हुआ है। सब मिला जुलाकर कहना हो तो मैं कहूंगा